दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है, जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। एंड आपने आज देखा कि ऐसा हुआ भी। मैंने आपको बोला था कि चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा हाई हैं। हालांकि ये भी मैंने नहीं बोला था कि 100% ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि देखो श्योरिटी 100% किसी की नहीं होती। नहीं तो फिर आरबीआई गवर्नर को खुद आके ये सब बोलने की जरूरत क्या पड़ती है ना, अगर हमें सब कुछ 100% ही पता हो तो उम्मीदें थी। एंड वो उम्मीदें आज पूरी भी हुई, लेकिन आपने देखा कि आज मार्केट पे उसका कोई असर ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली जो असर होना चाहिए था ना मार्केट पर, वो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। निफ्टी के बेसिस पर अगर हम देखें तो निफ्टी तो आज भी डाउन ही था। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, हल्की फुल्की रिकवरी भी आई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते तो गिरावट थी। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि निफ्टी में गिरावट रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आखिरकार ये सब चीजें मतलब रेट कट के जो उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा रहा था मार्केट के, रेट कट होगा फिर सिचुएशन जो है सही होगी, इन सब चीजों के बावजूद भी मार्केट में तेजी क्यों नहीं हुई, उसके पीछे ना खुद अगर हम देखें तो गवर्नर ने ही कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो हमें भी ध्यान में रखने चाहिए। हमें भी उनसे आप ये मान के चलिए अवगत रहना चाहिए, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि गवर्नर ने आपको एक तरीके से आगाह किया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं मार्केट में। एंड उन प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप नहीं सोचोगे तो अभी आप मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी शायद उम्मीद ना कर पाओ। मैं आपको बताता हूँ गवर्नर ने क्या कहा। उन्होंने क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन करे हैं उनकी मीटिंग से। तो उसमें था कि ठीक है 25 बीपीएस का यहाँ पर रेट कट हुआ, लेकिन रेट कट इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिससे कि मार्केट सही हो जाए। उन्होंने मालूम कुछ ऐसी पॉइंट के बारे में बताया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो है। पहले के कंपैरिजन में देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, जीडीपी एक्सपेंशन जो है पिछले साल से कम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर जीडीपी एक्सपेंशन जो है अगर नहीं होगा या फिर धीरे स्पीड से होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं दिखाई देगा, स्पेशली कंजप्शन पर तो उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा ही देगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि हाउस होल्ड कंजप्शन जो है वो स्ट्रांग रह सकती है, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा डाउट ही क्रिएट किया है। लेकिन उन्होंने कहा चलो रह सकते हैं स्ट्रांग। उसके पीछे कारण बताया है कि ये जो बजट आया ना अभी, जहां पर 12 लाख की इनकम टैक्स में भी छूट रही है, कुछ और चीजें भी सस्ती करी गई हैं, इन चीजों के चलते हो सकता है हाउस होल्ड कंजप्शन जो है स्ट्रांग रहे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार के जो बजट है उसका जो मेन या फिर मैं बोलूं उसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो भी आगे आपको दिखाई देगा, फिलहाल नहीं नजर आएगा। बजट में जो चीजें डिस्कस होती है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। तुरंत एट द पॉइंट उनकी चीजों का असर दिखाई नहीं देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब उन्होंने जो है कुछ सावधानी वाली बात कही है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर मतलब रेट कट कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन मार्केट जो है ग्लोबल रिस्क जो है आज के समय में मार्केट में, उनसे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। हम ये ना समझें कि भारत को के विदेशों में चाहे जो भी होता रहे और भारत के मार्केट जो है उनसे प्रभावित नहीं होंगे। ये साफ साफ उन्होंने वर्ड यूज करे, मैं आपको बताता हूँ। ग्लोबल रिस्क को डिस्टर्ब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उन्होंने ये बात बोली थी कि ग्लोबल रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट हो या चाइनीज मार्केट हो, जो भी ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्लोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी, जो दुनिया भर की इकोनॉमी है उसका भी अगर आप देखोगे रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है। एंड अगर पूरी दुनिया में भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो होगी तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ेगा। ये भी उन्होंने, ये कुछ जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद संजय मल्होत्रा जी जो कि आरबीआई गवर्नर है उनके कहे हुए बता रहा हूँ। ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ इज मतलब अगर आप देखोगे उन्होंने कहा है ग्लोबल ग्रोथ इज बिलो हिस्टोरिकल एवरेज, मतलब जो हिस्टोरिकल एवरेज है ग्लोबल ग्रोथ जो है उनसे नीचे चल रही है। अब आप इस बात को खुद समझने की कोशिश करो। हम इन चीजों से अलग नहीं कर सकते अपने आप को। हम ये नहीं कह सकते चाहे दुनिया जाए बाढ़ में हम तो बढ़िया ऊपर ही ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया की जो ग्रोथ की बात करी गई है वो हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे चल रही है। अगर हम देखें उन्होंने कहा है कि इस तरीके की सिचुएशन में इंडिया इमर्जिंग मार्केट के तौर पर आपको देखने को मिलती है और इसकी सिचुएशन जो है पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, डॉलर जो है लगातार तेजी या फिर मैं बोलूं स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डॉलर के स्ट्रांग होने से डायरेक्ट इंपैक्ट जो है रुपी पे पड़ रहा है, और रुपी जो है
लगातार, आज तो फिर भी हरे निशान में क्लोज हो गया, लेकिन बहुत नीचे आ चुका है रुपये, आपको मालूम होना चाहिए। और इसका एक तरीके से मैं आपको और बताऊं, जो चाइनीज ट्रेड वार चल रहा है ना, अमेरिका चाइना का, उसके चलते दिक्कतें वहां भी आ रही है। चाइना का भी जो जो युआन है उनका, वो भी धीरे धीरे करके नीचे गया है, तो वो भी दिक्कत है। और कहा यह जा रहा है कि रुपया जो है भारत का, ये यहाँ से और नीचे जा सकता है, 90 तक भी हो सकता है आपको जाता हुआ देखने को मिल जाए। तो ये एक अपने आप में टेंशन है। अब इन सब चीजों को मिलाकर आप अगर कोल रिलेट करोगे, तो FIIs अगर लगाया हुआ पैसा, आप सोचो, उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो हमारे देश में लगाते हैं, हमारे देश की करेंसी अगर और नीचे चलेगी तो उनका रिटर्न और कम बनेगा, तो इसलिए तो वो पहले से ही निकाल रहे हैं पैसा। इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर उन्होंने पैसा जो है, मतलब वो अगर रुपया यहाँ पर लगा रहे हैं और उनका लगाए हुए रुपए के, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हमारा जो करेंसी है वो और नीचे चलेगी तो उन्हें और ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए वो तो लगातार पहले ही पैसा निकालते चले जा रहे हैं। तो अभी भी उनके लौटने की, FIIs की लौटने की जो है कोई भी स्थिति क्लियर दिखाई दे नहीं रही। और अगर 90 तक चला गया रुपया, तो और ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ट्रंप जो टैरिफ लगातार लगाते जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने जो कनाडा पर टैरिफ लगाए थे उसे 1-2 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया है, अभी थोड़ा सा नॉर्मल रुख अपनाया है। इंडिया पर तो ऐसा कुछ अभी दिखाई दे नहीं रहा। प्रधानमंत्री जाने भी वाले हैं अमेरिका, देखते हैं वहां से क्या चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन अगर उनका ट्रेड वॉर चाइना से भी चलेगा, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर दिक्कत होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी दिक्कत तो अपने को भी आएंगी, ठीक है। और फाइनली उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ महीने, 3-4 महीने मार्केट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे, मतलब इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। तो इतने सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आप मान के चलिए, ये कुछ ऐसे फैक्ट या फिगर हैं जिनके चलते मार्केट में वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं जो आ सकता था। जो 25 BPS के रेट कट से जो कॉन्फिडेंस आ सकता था वो आया ही नहीं। और मार्केट को डर डायरेक्ट टैक्स का भी है, डायरेक्ट टैक्स कोड का भी डर है मार्केट को। आज कहा जा रहा था कि आज DTC जो है वो आज पार्लियामेंट में आ जाएगा, आज मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो कब आता है, कहा तो नेक्स्ट वीक का ही गया था, हमें पूरी पूरी उम्मीद थी 6-7 तारीख को ऐसा हो जाना, 6 को भी नहीं हुआ, 7 को भी नहीं हुआ। अभी भी जो खबरें हैं बस वही है कि 1-2 दिन में आएगा। एग्जैक्टली कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता, अगले हफ्ते ही शायद देखने को मिले। लेकिन मार्केट अभी उसके चक्कर में भी अच्छा खासा सावधान है। अगर आप देखोगे ना, तो डायरेक्ट टैक्स कोड के चलते भी मार्केट अभी सावधान ही है। तो मुझे तो अभी क्लियर कट एक ही विजन है कि लॉन्ग टर्म वाले पैसा लगाएं तो लगाएं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी भी है। और मार्केट अभी बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं है, मार्केट जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ नहीं रहा है। इसलिए मुझे जहां तक लगता है अभी अगर आप तसल्ली बनाओ वही ज्यादा बेटर है। और स्पेशली सबसे अगर आप किसी भी कंट्री के हिसाब से सोचो, किसी भी कंट्री के हिसाब से अगर वहां पर ना पूरा का पूरा नया टैक्स स्ट्रक्चर आ रहा है, पूरा पुराना टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो हट रहा है, नया आ रहा है, तो डेफिनेटली एक बात तो है, कहीं उसका असर ऐसा कैसे हो सकता है कि ना पड़े। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है कि उसका असर जो नेगेटिवली पड़ सकता है। इसलिए हड़बड़ी ना करते हुए अगर अभी कैश में बैठो तो मेरे हिसाब से आगे अच्छे मौके मिल सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, आप अपने हिसाब से मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू कि आपको क्या लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कैश में बैठना ही सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ बेच दो, लेकिन नई नई पोजीशन मेरे हिसाब से अभी क्रिएट करना ठीक नहीं रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।